Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all into the video session of Cantab Publishers. Before going into the topic, let's make sure कि आपके पास जनरल साइंस की बुक ग्रेड 2 की मौजूद है और बहुत अच्छा होगा अगर आपके पास वर्क बुक भी हो, क्योंकि सारे वर्कशीट जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्टिविटीज हैं, ये सारी की सारी साइंस वर्क बुक में दी हुई है और इसके अलावा समर पैक भी अवेलेबल है। अगर आपके पास हो तो जितना समर वेकेशन टास्क है वो आप इस बुक के अंदर कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आपको साइंस की रिसोर्स पैक की जरूरत है जिसमें सारे सॉल्यूशंस एंड गाइडलाइंस फॉर द टीचर एंड पेरेंट्स मौजूद है, ये भी कैंटब पब्लिशर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोडेबल फॉर्म में अवेलेबल है। डियर स्टूडेंट्स, आपने सीखा प्लांट के बारे में, प्लांट के पार्ट्स के बारे में, और आपने ये भी देखा कि प्लांट्स फ्लावरिंग भी होते हैं और नॉन फ्लावरिंग भी होते हैं, और आपने ये भी देखा कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये जो फ्लावर बन जाता है, इसी से क्या बनता है? फ्रूट बनता है, राइट? और उस फ्रूट में क्या चीज हो जाती है? सीड। ये भी आप लोगों ने देख लिया। अब मुझे ये बताओ कि हम तो इन फ्लावर्स को भी इंजॉय करते हैं और इन फ्रूट्स को भी इंजॉय करते हैं और कभी कभार हम इनके सीड्स को भी इंजॉय करते हैं, लेकिन आपको पता है कि इन सीड्स का प्लांट को क्या फायदा, या ये फ्लावर क्यों बने थे और फिर फ्लावर से फ्रूट क्यों बना और फ्रूट से सीड क्यों बना? ये है आज का हमारा सोचने के लिए सवाल। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्लांट्स फ्लावर क्यों लाते हैं और उससे फ्रूट क्यों बनता है और उससे सीड्स क्यों बनते हैं? हमें तो फायदा है। डू यू थिंक, क्या आपको पता है कि इन फ्लावर्स का, इन फ्रूट्स का और सीड्स का प्लांट्स को भी फायदा है? फ्लावरिंग प्लांट्स को किसका किस तरह फायदा है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये जो सिलसिला है ये सीड्स पे रुकता नहीं है, बल्कि ये जो सीड्स होते हैं ये ज़मीन में हम दोबारा इसको सौ कर देते हैं, बो देते हैं, और उससे क्या बनते हैं? उससे प्लांट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? छोटा प्लांट, और वो प्लांट बड़ा हो जाता है और वो फिर क्या करता है? वो फ्लावर्स लाता है, फ्लावर से फ्रूट बनता है, फ्रूट से सीड्स निकलते हैं, सीड्स को हम दोबारा ज़मीन में गमले में लगा लेते हैं और उससे प्लांट बन जाता है, और ये सिलसिला चलता रहता है। और इस सिलसिले को क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट। तो प्यारे बच्चों, आओ एक झलक देखते हैं आपके टेक्स्ट की तरफ। फ्लावर्स मेक सीड्स एंड फ्रूट्स। फ्लावर्स मेक फ्रूट एंड सीड्स। सीड्स आर हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये दीज आर द हार्ड स्ट्रक्चर इनसाइड द फ्रूट। द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड। हाँ, ये फ्रूट किससे से बना है? ये फ्लावर से बना है, ये भी फ्लावर से बना है, ये वाला फ्रूट भी फ्लावर से बना है। और फ्रूट क्या करता है? वो सीड्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर ये सीड ये बाहर आ जाए और ज़्यादा अरसे तक, यानी डेट ऐसे सीड्स हैं कि जिसके बारे में तारीख में सबसे ज़्यादा देर तक, यानी खजूर का जो सीड है वो रह सकता है। बाकी सीड्स जो हैं एप्पल के, बाकी चीज़ों के इतने अरसे तक जिंदा नहीं रह सकते अगर उसको फ्रूट से निकाल दिया जाए। तो प्यारे बच्चों, आगे क्या लिखते हैं? सम फ्रूट्स हैव वन सीड, सम फ्रूट हैव वन सीड्स। ये बोथ दे हैव वन सीड्स, एंड सम हैव मेनी सीड्स। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, ऑरेंज, वाटरमेलन, गावा, मेलन, पपाया, इन सब के मेनी होते हैं। और वन सीड किस में होता है? डेट्स में होता है और पीच में होता है। तो
प्यारे बच्चों आगे क्या इस सीड का क्या काम है? Each seed has hard covering that protect it from hazards. It is called seed coat. यानी जो आपको ये नजर आ रहा है ये सीड कोट है जो सीड को मजीद उसके अंदर जो प्लांट बनने वाली है उसको प्रोटेक्ट करती है। Inside each seed there is a baby plant. ये छोटा बेबी प्लांट नजर आ रहा है आपको। It is called embryo. When seeds are sown into the soil, seed coats burst and embryo make a new plant. तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो आपको फ्रूट में सीड नजर आ रहे हैं ये सीड के ऊपर एक कवरिंग होता है और उसके अंदर एक छोटा सा प्लांट होता है। तो आगे देखें क्या लिखते हैं, जस्ट लाइक द रूट्स वी ईट सीड्स ऑफ सम प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल आलमंड, पीनट, वाटरमेलन। कैन यू नेम सम अदर सीड्स दैट आर एडिबल, जो कि खाए जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आपने देखा और मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, यू विल रियली लाइक इट। सी दिस पिक्चर। We have taken an example of apple. This is an apple. इसके अंदर many seeds आपको नजर आ रहे हैं। इन seeds को अगर आप सीधा जमीन में लगा दें तब भी ये क्या हो जाएंगे, ग्रो करना शुरू कर देंगे। और अगर एक्सपेरिमेंटली आपने कॉटन लिया और कॉटन के अंदर उसको वाटर दिया और उसको अप्रोप्रिएट टेम्परेचर दिया कुछ वक्त तक, तो इसमें इनमें से आपको जो छोटे छोटे प्लांट्स निकलने शुरू हो जाएंगे जो आपको नजर आ जाएंगे। अब चूंकि यहाँ पे इसको फुल नरिशमेंट तो मिलती नहीं है, खुराक तो पूरा मिलता नहीं है, उसके लिए आप इसको कहाँ लाएंगे, मट्टी में इसको लाना पड़ेगा। अब जब इसको आप मट्टी के अंदर डालोगे तो वहां क्या हो जाएगा, इससे एक छोटा सा प्लांट बन जाएगा। जब ये प्लांट ग्रो करे और इस प्लांट को आप वाटर भी करें, इसको एयर भी दें और इसको सनलाइट में रखें, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। और जब ये बड़ा हो जाए तो वो दोबारा से फ्लावर्स लाएगा और जब फ्लावर्स आ जाए तो उन फ्लावर से जो खूबसूरत किस्म के आपको एप्पल नज़र आ रहे हैं ये बन जाएंगे। और इस एप्पल को अगर हम तोड़ेंगे तो इसमें अंदर हमें सीड्स नजर आएंगे। सो प्यारे बच्चों यू मस्ट रिमेंबर, मैंने जो पहले बात की थी, फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, सीड्स को हम उगाते हैं, उससे प्लांट बनते हैं, प्लांट बड़े होते हैं, उसमें फूल आते हैं और फ्लावर्स में से फिर क्या निकलता है, फ्रूट निकलता है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू वंस अगेन, अगर हम स्टार्ट करें एक छोटे से किसके साथ, एक प्लांट के साथ अगर हम स्टार्ट कर लें, आई टुक ग्रीन मार्कर ताकि आपको ग्रीन मार्कर से आसानी हो, तो एक छोटा सा पौधा यानी प्लांट क्या हो गया, हमने ग्रो किया। ये किस चीज का है, दिस इज एन एप्पल। ये एप्पल का क्या है, ये एप्पल का प्लांट छोटा सा हमने ग्रो किया और ये जो प्लांट है ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। जब ये बड़ा हो जाएगा तो उससे कौन सी चीज बन जाएगी, ये फ्लावर्स ले आएगा। जब इसके ऊपर खूबसूरत किस्म के फ्लावर्स नजर लग जाएंगे तो वो जो फ्लावर्स होंगे उससे क्या हो जाएगा, उन फ्लावर से, यानी दिस वाज प्लांट, प्लांट से क्या चीजें बन जाएंगी, फ्लावर, फ्लावर बन गए। और इस फ्लावर से क्या बनेगा प्यारे बच्चों, खूबसूरत एप्पल। यानी इस एप्पल के अंदर क्या होगा, इसमें होंगे प्यारे बच्चों सीड्स। इसके अंदर आपको छोटे छोटे सीड्स नजर आएंगे और इन सीड्स को जब दोबारा हम जमीन में उगाएंगे तो ये सीड्स क्या हो जाएंगे, ये सीड्स जो छोटे छोटे सीड्स हैं इसको जब हम वाटर करेंगे तो इससे कौन सी चीज़ बन जाएगी, फिर से प्लांट बन जाएगा। तो ये एक सिलसिला है प्यारे बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे, प्लांट, और प्लांट लाएगा फ्लावर्स, फ्लावर्स से निकलेंगे क्या, फ्रूट, और फ्रूट से निकलेंगे सीड्स।
और इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। प्लांट, फ्लावर, फ्रूट, सीड और सीड से फिर प्लांट। सो डोंट फॉरगेट माय डियर स्टूडेंट्स to do it and come to the homework also. This is the time for homework. और होमवर्क आप लोगों ने कहां से करना है? शाबाश, किसी से? यस, वर्कबुक से। और वर्कबुक के साथ आपने समर पैक को भी उठाना है और समर पैक में जो एक्टिविटीज दी हैं वो जरूर सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। Okay, my dear students, Allah Hafiz. See you in the next class.